साल 1989 दिन 13 नवंबर 220 कोयला खदान श्रमिकों की जान खतरे में थी और कोयला खदान के अंदर लगातार पानी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में जब बड़े बड़े लोगों की बुद्धि शून्य पड़ गई तो सामने आता है एक जाबाज जो जमीन के अंदर एक कैप्सूल बनाकर उसमें बैठकर सबकी जान बचाता है। जहां एक पल में उसकी जान जा सकती थी, वो अपने जान की परवाह किए बिना मिशन रानीगंज को पूरा करता, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमन ने इस जाबाज को सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया 1991। And when we talk about Mr. Gill, we have to talk about, sir, what happened in 1989 when you risked your own life to evacuate 65 miners then. And in fact, abhi jo recent... The level at the river water is the same. But now we have found that the river water is almost 13 meters above that level. So it means the water is not coming from the river directly. Seepage is... नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल 11 शिवम दुबे में। आज हम मिशन रानीगंज की पूरी घटना को समझेंगे और क्या है मिशन रानीगंज की घटना जिसमें कोयल खदान में 220 मजदूर फंसे थे और कौन है यशवंत सिंह गिल जिन्होंने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिनके ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज बन रही है। दोस्तों, यशवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 दिन बुधवार को सथियाला अमृतसर पंजाब में होता है। कक्षा 1 से 4 तक उन्होंने एक उर्दू स्कूल में पढ़ाई की जिसका नाम खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल था, जो अमृतसर पंजाब में ही है। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद झारखंड की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में उन्हें करमचंद थापर एंड ब्रदर्स कोयला सेल्स लिमिटेड नामक एक कोयला फर्म में नौकरी का प्रस्ताव मिला। वह कंपनी में शामिल हो गए और कुछ वर्षों तक वहां काम किया। 1972 में उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड में एक इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में उन्हें उप विभागीय अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया और फिर कोल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी अभियंता थे। उसके बाद इन्हें कोल इंडिया लिमिटेड रानीगंज पश्चिम बंगाल के मुख्य महाप्रबंधक ईडी सुरक्षा एवं बचाव के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। 13 नवंबर 1989 को जब वह पश्चिम बंगाल के रानीगंज के मुख्य महाप्रबंधक ईडी सुरक्षा और बचाव के रूप में कार्यरत थे, उस क्षेत्र में एक कोयला खदान दुर्घटना हुई। उस दिन पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक कोयला खदान में 220 खनिक काम कर रहे थे। वे कई धमाकों से कोयले की दीवारें तोड़ रहे थे। जब वे बम धमाकों से कोयले की दीवारें तोड़ रहे थे, तभी अचानक से कोयले की ऊपरी दीवार की सतह में क्रैक्स आ जाता है बम धमाके की वजह से, और ऊपर से पानी सीलन के रास्ते धीरे धीरे क्रैक्स के रास्ते खदान के अंदर भरने लगती है। तत्काल रूप से ज्यादा मजदूरों को निकाल लिया जाता है, लेकिन 71 मजदूर उस बोरवेल में फंस जाते हैं, जिसमें से पानी भरने के कारण उसी वक्त 6 मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। बचे 65 मजदूर उसी कोयले खदान में फंसे हुए थे। उन्हें बचाने की तरकीबें ढूंढी जा रही थी। 4 टीम बनाई जाती है। चारों टीम अपना अलग अलग तरकीबें बता रही थी। पहले टीम का यह मानना था कि उसी रास्ते से हम लोग जा करके उन सारे मजदूरों को निकालेंगे, लेकिन उनका यह प्लान फेल हो गया क्योंकि पूरा पानी भर चुका था, कंकड़ पत्थर से वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था। दूसरे का मानना था कि हम उसी के पैरेलल जो खदान है उसी के पैरेलल एक नई होल करेंगे, नया खदान बनाएंगे, उसके रास्ते उनको निकाल लिया जाएगा। लेकिन उतना समय नहीं था क्योंकि जब तक ये काम होता उसमें पानी भर जाता और लोगों की मृत्यु हो जाती पानी में डूबने की वजह से, और कुछ लोगों की खाने पीने की कमी की वजह से, और कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी से सांस न लेने के कारण दम घुट करके मृत्यु हो जाता। सारी टीमें फेल हो जाती हैं। तभी जसवंत सिंह गिल उसी दिन गुरु नानक जयंती पर मत्था टेकने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें तमाम सुरक्षा कर्मी जो उनकी रक्षा के लिए
कोयल फील्ड की तरफ जा रहे थे, रास्ता मांग रहे थे, एम्बुलेंस जो जा रही थी रास्ता मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पर भीड़ पे जो है ट्रैफिक जाम था। जसवंत सिंह गिल अपनी गाड़ी रोकते हैं, उन्हें रास्ता दिलाते हैं, क्योंकि थोड़ा उनकी हाइट थी और ऑफिसर थे इनकी, इसलिए उनकी बात सब लोग मानते हैं। उसी में से एक वर्कर को रोक करके उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि रानीगंज कोयल फील्ड में जो खदान है वहाँ पर 65 मजदूर जमीन के अंदर कोयला खदान में फंसे हुए हैं, उन्हीं के बचाव के लिए मैं जा रहा हूँ। सुनकर जसवंत सिंह गिल वहाँ रुकते नहीं है, उनके साथ वो भी चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारे मजदूर जमीन के अंदर फंसे हुए हैं। तो उन्होंने तमाम विचारों के बाद अपना एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे कि एक बोरवेल करेंगे 22 इंच चौड़ा, जिसके माध्यम से मैं एक कैप्सूल बना करके कैप्सूल में बैठ करके या खड़ा होकर के उस बोरवेल के सहारे जमीन के नीचे जाऊंगा और एक एक करके सारे मजदूरों को हम लोग बाहर निकालेंगे। लेकिन नीचे बहुत खतरा था, क्योंकि जो नीचे की सुरंग थी, जमीन धंसने की वजह से सारी जमीनें उस सुरंग में बैठ जाती, सबकी मृत्यु हो सकती थी। वहीं पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मृत्यु हो सकती थी। पानी के लगातार बहाव बढ़ने की वजह से कंकड़ पत्थर आते, पानी का लेवल बढ़ जाता, उसकी वजह से सबकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन इन्होंने अपने इस सिद्धांत का उपयोग किया। अपने तमाम अधिकारियों से बातचीत करके उन्होंने इस निर्णय पर सबको पहुंचा दिया कि हाँ, एक बोरवेल होगा, उसी के माध्यम से सबको बाहर निकाला जाएगा। और 2 मजदूरों को तैयार किया जाता है जो उस बोरवेल के अंदर जाने वाले थे। लेकिन बोरवेल बन करके तैयार होता है, कैप्सूल भी बन करके तैयार हो जाता है, और जब जाने की बारी आती है तो दोनों मजदूर अपने जान से हाथ धोने के डर की वजह से वहां से गायब हो जाते हैं। फिर ये बात होती है कि कैसे कौन नीचे जाएगा। जसवंत सिंह गिल अपने आला अधिकारियों से कहते हैं कि वो नीचे वही जाएगा जिसके पास तजुर्बा हो, जिसके पास अच्छे नॉलेज हो, जो दृढ़ निश्चय वाला हो, तो मुझे, और जो सबसे अच्छा ऑफिसर हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे कोई नहीं दिखता है, बल्कि मैं ही नीचे जाऊंगा। जसवंत सिंह गिल अपनी जान की चिंता न करते हुए नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके आला अधिकारी उनको नीचे जाने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उन जैसे अधिकारियों को खोना नहीं चाहते थे। फिर भी उन्होंने तमाम दिक्कतों के बाद उस कैप्सूल में खड़े होकर के नीचे जाना स्टार्ट किया। कैप्सूल में केवल एक इंसान एक बार में खड़ा हो सकता था, उसमें अपने हाथों को मोड़ा भी नहीं जा सकता था, केवल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा होया जा सकता था। कैप्सूल में बैठकर जसवंत सिंह गिल नीचे जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही कैप्सूल नीचे पहुंचती है, वो कैप्सूल से बाहर आते हैं। वहां पर 65 लोग जो अपनी जान की रक्षा के लिए तड़प रहे थे, उनके चेहरे पर मौत का डर देखा जा सकता था। जसवंत सिंह गिल ने एक हैमर लिया था। हैमर उन्होंने इसलिए लिया था कि अगर जो वे कैप्सूल पर एक हैमर मारेंगे तो उसका मतलब होगा कि जो कैप्सूल को नीचे ले जाया जाए। अगर 2 हैमर मारेंगे तो कैप्सूल को बीच में रोक देना है, 3 हैमर मारेंगे तो कैप्सूल को ऊपर खींचना है। उसके बाद उनके पास जो मजदूर खड़ा था उसको कैप्सूल में खड़ा करते हैं और कैप्सूल पर 3 हैमर मारते हैं, जिससे कैप्सूल ऊपर चला जाता है। दोस्तों, एक बार कैप्सूल को ऊपर जाने में कुल 20 मिनट का समय लगता था। अब दिक्कत ये थी कि जो ये 65 लोग थे, इनको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि सभी लोग अपनी जान जाने की डर से वहां पर जो है पैनिक की स्थिति हो सकती थी। तो उस समय उस सिचुएशन को भांपते हुए जसवंत सिंह गिल कहते हैं कि हम जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, हम में से वो सबसे लास्ट में जाएगा, और आप में सबसे बड़ा अधिकारी मैं हूं, तो मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा जब सारे लोग आप ऊपर चले जाएंगे। जो सबसे छोटा कर्मचारी वो सबसे पहले जाएगा। उसमें भी वरीयता उन्होंने उसको दी जिसकी तबीयत खराब थी, जिनको ज्यादा पैनिक हो रहा था, उनको वरीयता देकर 1 बाय 1 करके उन्होंने बोरवेल के रास्ते ऊपर भेजना स्टार्ट किया। लगातार पानी बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे करके यशवंत सिंह गिल ने सारे मजदूरों को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद लास्ट में यशवंत सिंह गिल खुद बाहर आए। बचाव अभियान में लगभग 6 घंटे लगे। तब से भारत में 16 नवंबर को बचाव अभियान की याद में बचाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाद में उन्होंने मेघालय के पूर्व जैतिया हिल्स में कोयला खदान में फंसे 14 खनिकों के बचाव अभियान में मदद की। 1989 में कोयला खदान बचाव अभियान में उनकी बहादुरी के लिए जसवंत सिंह को विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया।
उनके इस वीरता और साहस भरे कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमन ने जो है पदक प्रदान किया और भी अन्य उनको पदक दिए गए। 29 नवंबर 2009 इंडिया स्कूल ऑफ माइंस एलुमनाई एसोसिएशन ISMAA दिल्ली द्वारा खनन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 1 नवंबर 2013 तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। उत्कृष्टता 24 दिसंबर 2014 हरमन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी अमृतसर की ओर से मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवाओं का पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे तमाम पुरस्कार इन्हें दिए गए। दोस्तों ऐसे ही YouTube वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद दोस्तों।